नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप इंग्लिश सीखने के जर्नी में आगे की ओर बढ़ ही रहे हैं। आज हम पास्ट टेंस के अंतर्गत आगे बढ़ कर के पास्ट कंटिन्यूअस को करने वाले हैं, देखने वाले हैं इसे कैसे किया जाता है। तो इससे पहले हमने पास्ट इंडेफिनिट को कराया था, उसको हमने होमवर्क भी दिया था और उसका आंसर कुछ इस प्रकार से है। तो इन सबको मिला लीजिए और देख लीजिए क्या किया है आपने, कहाँ पास गलती की है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस, जहाँ भी कंटिन्यूअस की बात हो यानी कि रहा रही वाला है। क्या वाला है? रहा रही वाला। ठीक, अब रूल समझ लीजिए। पहले तो पहचान देख लेते हैं। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए, तो कौन सा टेंस कहलाएगा? पास्ट का कंटिन्यूअस। और रहा है रही है वाला है, वो तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस था। ये रहा था रही था वाला है, था है ना, रहा था रही थी, तो पास्ट का कंटिन्यूअस है। तो पहचान तो आप समझ गए होंगे। रूल देख लेते हैं। जैसे मतलब एक उदाहरण अगर दे दूँ, जैसे रहा था वाले में आए तो मैं पढ़ रहा था, ऐसे बोल देते हो ना, तो कौन सी टेंस बोल रहे हो आप? पास्ट का कंटिन्यूअस बोल रहे हो। तो उसको बनाने के लिए रूल देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब अफर्मेटिव बनाओगे जब, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर यह वाज और वर्ब में से कोई एक ठो चुनना है, फिर वर्ब के साथ ING लगाओगे प्लस ऑब्जेक्ट लगा दोगे, यानी कि जो अदर वर्ड बीच में आया है। फिर क्या है, जब आप नहीं वाला बनाओगे तो सब्जेक्ट लिख करके वाज या वर्ब में से कोई एक चुनोगे, मैं आगे बताऊंगा क्या चुनना है। फिर तीसरे नंबर पर नॉट लगा दोगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगा के ऑब्जेक्ट लिख देना है। जब क्या वाला बनाओगे तो क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ला दोगे, यानी कि वाज वर्ब पहले ला दोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा दोगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि बीच में जो भी आया है उसको लिख दोगे, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। और जब इंट्रोगेट क्या, जब ये वाला बनाना हो क्या और नहीं वाला, जैसे कि क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, तो क्या आएगा, वाज वर्ब में से कोई एक चीज़ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, तीसरे नंबर पर नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, और क्या होगा, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो अब देखते हैं क्या है। ठीक, तो जब एक उदाहरण देंगे ना तो अब समझ में आएगा। देखो, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। इस तरह वाला अगर बनाना हो, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो मैं क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। आई, रहा था रही थी, यानी कौन वाला है? पास्ट का कंटिन्यूअस वाला है। अफर्मेटिव वाला बना रहे हो आप, तो वाज या वर्ब। सॉरी, एक चीज़ बताना भूल गया, इसको थोड़ा सा, इसको बाद में देखते, ठीक ना। यही वाला टेंशन लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी एक चीज़ हमने मिस कर दिया, वो क्या था? वाज और वर्ब, वाज और वर्ब। ठीक, देखिए, वाज लगेगा सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, सी, नेम और इट के साथ, और वर लगेगा आई, यू, वी, दे, यहाँ वाई है, ठीक ना। ये तो आप पहली क्लास में देख चुके होंगे। वाज किसके साथ लगेगा? एक सेकेंड, ये भी, आई भी इसके साथ लगता है, आई इसके साथ लगता है। वाज के साथ आई वाज आएगा, ही वाज, सी वाज, नेम वाज, इट वाज। नेम वाज नहीं बोल के आप, जैसे किसी का नाम है तो सोहिल वाज,
गोइंग टू मार्केट, यानी कि सोहिल जो था कहाँ गया था, मार्केट जा रहा था। सोहिल वाज गोइंग टू मार्केट, ठीक ना। तो अभी समझ में आ जाएगा। ये जो इधर पास वर में आई नहीं लगेगा, वर में क्या क्या लगेगा, यू के साथ में वर आएगा, दी के साथ में वर आएगा, दे के साथ में वर आएगा, और जब एक से ज़्यादा लोग हों तो उसके साथ में वर आएगा, ठीक। तो चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। आई के साथ में वाज आएगा, ठीक ना। तो क्या है, मैं, यही वाला ले रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहा था। आई के साथ में क्या आता है, आई, ये रहा था रीति वाला है, यानी कि आपको वाज वर वाला है, तो आई वाज आएगा, क्योंकि आई के साथ में क्या आता है, वाज आता है। आई वाज, पढ़ने क्या बोलते हैं, रीडिंग बोलते हैं, मतलब रीड बोलते हैं। आई वाज रीड, आई एन जी लगेगा तो रीडिंग हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म सॉरी वर्ब की हाँ फोर्थ फॉर्म है आई एन जी। आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अंग्रेजी, तो इंग्लिश लिख दोगे, इंग्लिश। ये देखो ना, आई वाज रीडिंग इंग्लिश, क्योंकि इनमें से एक तो चुनना था, तो हमने इसे चुना है, केवल चुना है, क्योंकि मैं क्या लगता है, वाज लगता है। ये देखिए, अब जब नहीं वाला बनाएंगे, देखो अच्छी बात यह है इसमें, राहत राहत रहित वाले में या फिर कंटिन्यूस वाले में, सभी में वर्ब की, मतलब वर्ब के साथ में आई एन जी लगेगा। अब जब नहीं वाला बनाओगे तो आई वॉज नॉट रीडिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग, नॉट रीडिंग इंग्लिश, आई वॉज नॉट रीडिंग इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। ये इंट्रोगेटिव, ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव यहाँ पर बना रहे हैं, देखो इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं आप तो क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिया जाता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो वाज है, तो क्या होगा, वाज कौन सा बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव वाला, वाज आई, क्या है फिर, मैं, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था ना, तो क्या के लिए क्या आ जाएगा, वाज आ गया, वाज आई, पढ़ रहा था, पढ़ने को बोलते हैं रीड, रीड की आई एन जी लगा देंगे रीड में। आई वाज रीडिंग, क्या रीडिंग कर रहा था, इंग्लिश, इंग्लिश। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और जब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाओगे तो क्या आएगा, वाज आई नॉट रीडिंग, नॉट रीडिंग इंग्लिश, इंग्लिश, यानी कि क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, ये वाला बन गया, है ना। तो देखो एक और देते हैं, फिर आपको बताते हैं, आप मेरे साथ में बनाते जाएंगे, ठीक है ना। एक सरल वाला देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा देंगे, मतलब सरल वाला दूँ। जैसे हो गया, हम दिल्ली जा रहे थे, हम दिल्ली जा रहे थे, तो आप बनाइए। तो देखो अफर्मेटिव जब बनाओगे आप, तो हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हमको बोलते हैं वी, फिर रहा था ही थी, अफर्मेटिव वाला बना रहे हैं तो उसमें वाज वर लगता है। तो अब आप बताइए कि वी के साथ में क्या लगेगा, वाज लगेगा कि वर लगेगा। तो जो लोग भी बोल रहे हैं वर लगेगा उनका सही है, तो वी वर, वी वर। अब कहाँ जाना है, मतलब जा रहा है, जाने क्या बोलते हैं, गो, आई एन जी लगा दो तो गोइंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट बचा है जो, तो क्या अब क्या बचा है, दिल्ली बचा है, तो यहाँ पास दिल्ली लिख देंगे, एक सेकेंड, दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, हाँ क्वेश्चन मार्क लग गया शुरू में। देखो अब देखो क्या है, हम दिल्ली जा रहे थे, हम दिल्ली जा रहे थे, वी वर गोइंग टू दिल्ली, वी वर गोइंग टू दिल्ली, हम दिल्ली जा रहे थे। अब अगर निगेटिव वाला बनाना है तो तीसरे नंबर पर नॉट लगा दो, वी वर नॉट गोइंग टू दिल्ली, वी वर नॉट गोइंग टू
दिल्ली, ये टू इधर पास आता है, ठीक ना, ये टू, एक सेकेंड, ये टू इधर पास आता है। जब भी कहीं जा रहा हो, कहीं प्लेस की बात हो रही, जाने की बात हो रही हो, तो टू लगता है बीच में, ठीक। अब अगला वाला बनाते हैं, वी वर, एक सेकेंड, वी वर नॉट गोइंग टू दिल्ली, वी वर नॉट गोइंग टू दिल्ली, यानी कि हम दिल्ली नहीं जा रहे थे। अब ये वाला बनाना होगा, क्या हम दिल्ली जा रहे थे, तो क्या के लिए क्या आ जाएगा, व्हाट थोड़ी आएगा, क्या के लिए, जब अभी तो अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला बना रहे हैं, तो क्या लगाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, तो वर्ब लगा दो पहले, वर वी गोइंग टू, गोइंग मतलब क्या हम जा रहे, दिल्ली जा रहे हैं, जा रहे थे, तो वी वर गोइंग टू दिल्ली, वी वर गोइंग टू दिल्ली, क्या हम दिल्ली जा रहे थे, तो क्या आ जाएगा, क्या के लिए क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो वर आ जाएगा, वर वी गोइंग टू दिल्ली। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है। रुक जाओ बच्चा, मुझे लगता है कि इनको थोड़ा दूर कर दूँ, गलत करवा देती हैं, तो सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी क्या वाला बनाना है, एक सेकेंड, हाँ, अभी वाला बनाना है, क्या हम दिल्ली नहीं जा रहे थे, तो वर आ जाएगा, वर वी नॉट गोइंग टू दिल्ली, नॉट गोइंग टू दिल्ली, तो क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पास भी लगाना पड़ेगा। भाई जाओ, हाँ तो चलो आगे यहाँ तक हो गया ना। अभी तो आप होमवर्क दे रहे हैं, थोड़े बहुत तो आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो इसको आपको लिख भी लेना है, ठीक ना। इनको अभी तो होमवर्क आपको देंगे करने के लिए यहाँ पास, इसलिए जगह छुट्टी हुई है। तो इसे बनाना है, हम सेब खा रहे थे, रागनी और सुमन अंग्रेजी लिख रही थी। देखो दो लोग हैं, तो आप खुद डिसाइड कीजिए, हमने बताया है वाज लगेगा कि वर लगेगा, अब आप लोग खुद चूज़ करिए। मैं पानी पी रहा था, और क्या दिया हूँ उन्हें, हम खाना खा रहे थे, तो इन सब की मीनिंग तो बनती होगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद, इसको आपको करके आना है। थैंक यू, गुड बाय, यहाँ तक बने रहने के लिए।